कंडीशन फॉर लीविंग थ्रू द साइड ए बी, ये आपकी ए बी साइड से एंटर कर रहा है वी वेक्टर से, ठीक है। और आपका वी क्रॉस बी इस लाइन पर है तो इस तरीके से घूमेगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे सीडी दीवार से ये बाहर निकलेगा या वापस चक्कर काट के इसी ए बी दीवार से बाहर निकलेगा। तो इसमें कंडीशन निकालनी है आपको, ठीक है, कि कितनी मिनिमम स्पीड रखी जाए। कुछ भी पूछ सकता है कि कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकूं कि पार्टिकल यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर लीविंग थ्रू द साइड ए बी, कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर कम स्पीड से रखेंगे तो ये यहीं घूम जाएगा, इधर से निकलेगा। और आपने एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर दी वेलोसिटी की तो ये सीडी वॉल से बाहर निकलेगा। वही यूनिफॉर्म फील्ड है, सब जगह आप क्रॉस 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 लगा हुआ है। डी थिकनेस है तो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्यू कॉमा एम पार्टिकल हमेशा गिवन है, फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ तक आप रख सकते हैं, जब तक कि पार्टिकल यहीं से निकल पा रहा है। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी कर दी तो पार्टिकल सीडी वाली वॉल से बाहर निकले। बताइए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डी इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो आर किसके बराबर है, एम बी बाई क्यू बी। बोलिए, स्मॉल आर यही है, एम बी बाई क्यू बी। यस यस सर। सर। तो वी क्या आ गया, वी आ गया लेस देन क्यू बी डी बाई एम बी की वैल्यू आ गई। तो कोई डाउट है क्या किसी को, किसी को कोई दिक्कत कि अगर इधर से निकलना है तो ये जो वॉल है, ठीक है ना, इस आर से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये वॉल इस स्मॉल आर के अंदर आ गई तो यहाँ से थोड़ी निकलेगी। यस सर। बताइए बेटा, क्लियर है बात यहाँ तक। ये जो वॉल यस सर। सीटी है अगर स्मॉल आर के अंदर आ गई तो पार्टिकल फिर यहाँ से निकलेगा। ये इससे जस्ट बाहर होनी चाहिए, मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल, ठीक है। अब इस एंगल पर अगर प्रोजेक्ट कर दें तो यहाँ से निकलने की क्या कंडीशन होगी इस वॉल से। बताइए, अगर यहाँ से प्रोजेक्ट कर दें तो इस ए बी वॉल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आपको पता है एंगल पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो वी क्रॉस भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। वी वेक्टर इधर है, क्रॉस अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आ रही है। तो यहाँ पे कहीं सेंटर है तो पार्टिकल इस तरीके से टर्न होता हुआ अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये डिस्टेंस फिक्स होगी ना बेटा। अगर ऐसे निकलना है इसको तो ये डिस्टेंस फिक्स है, जिसे मैं जेड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यस ये तो सर। रेडियस के बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो इसलिए ये एंगल भी थीटा हो जाए, ठीक है ना। ये एंगल भी थीटा हो गया। अब आपकी क्या है, आपको देखना है कि ये जो डिस्टेंस है, अब डी जो है सी डी वॉल जो है इसके अंदर अगर आ गई इस वाले पॉइंट के, तो फिर ये ए बी से बाहर थोड़ी नहीं निकले। मतलब अब कंडीशन आ रही है दिस डी मस्ट बी ग्रेटर देन जेड। देखो कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब क्या कंडीशन आ रही है कि नहीं दिस सर। डी डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन जेड। और जेड आप लिख ही पा रहे हैं, यहाँ तक पूरा आर है। ये कितना है, आर कॉस थीटा है। तो जेड कितना आ गया आपका, आर माइनस आर कॉस थीटा आ गया। आर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आर मस्ट बी लेस देन डी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आर की जगह एम बी बाई क्यू बी, तो वी लेस देन क्यू बी डी अपॉन एम 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप चेक कर लो, थीटा पाई बाई 2 पर वही कंडीशन आ जानी चाहिए, ये वाली क्यू बी डी बाई एम। तो आ रही है क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर वही आ रही है, क्यू बी डी बाई एम, ठीक है। तो ये दोनों केसेस क्लियर है आपको, इस वॉल से बाहर निकलने की जो कंडीशन है इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, चाहे से आप परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी एंगल पे। याद वाद कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की, ठीक है ना। कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। याद आपको वही करना है कि आर फटाफट लिख पाए आप, एम वी बाई क्यू बी, टाइम पीरियड फटाफट लिख पाए 2 पाई एम बाई क्यू बी सर्कुलर मोशन का, ठीक है। और पिच ध्यान होनी चाहिए, हेलिकल मोशन की पिच और टाइम पीरियड जो उसमें है।
ये बातें ध्यान होनी चाहिए। बाकी ये सब तो आप ऐसे ही लिखोगे, जब भी सिचुएशन आएगी, ऐसी डायरेक्ट तो आती नहीं, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, बट आपने ये कर लिया है तो अब आपको और सिचुएशन भी हैंडल करनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और कर रहे हैं, सारे तरह से कंबाइन प्रॉब्लम इस तरह का।